सोचिए, आपके पास हर चीज है, स्मार्टफोन, इंटरनेट, म्यूजिक, सोशल मीडिया, सब कुछ। फिर भी आप थके हुए हैं, बोर हो चुके हैं और किसी चीज में मन नहीं लगता। क्यों? हर दिन हम एक अदृश्य नशे में जी रहे हैं। उस नशे का नाम है डोपामिन। ये वही चीज है जो हमें बार बार फोन चेक करने पर मजबूर करती है, वही जो हमें असली काम से हटाकर तुरंत खुशी देने वाली चीजों की तरफ खींचती है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप इस डोपामिन की लत से बाहर निकल जाएं, तो क्या आप ज्यादा फोकस्ड नहीं होंगे, ज्यादा शांत, ज्यादा संतुलित? यह किताब डोपामाइन डिटॉक्स आपको यही सिखाती है, कैसे आप अपनी मानसिक ऊर्जा को दोबारा कंट्रोल में लेकर हर दिन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, जहां आपको मिलेगा शांति, स्पष्टता और खुद से जुड़ने का रास्ता। थिबोत मोरिस एक फ्रेंच लेखक हैं, जिन्हें मानसिक विकास, आत्मनियंत्रण और आत्म जागरूकता जैसे विषयों पर लिखने का गहरा अनुभव है। उन्होंने अब तक 20 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और उनका हर एक शब्द, हर एक विचार एक ही लक्ष्य को दर्शाता है, लोगों को खुद की मानसिक गुलामी से आजादी दिलाना। लेकिन यह बात सिर्फ किताबों की नहीं है। थिबो का यह मिशन उनकी खुद की जिंदगी से निकला है। एक समय था जब थिबो भी बुरी आदतों से जूझ रहे थे। हर बार काम पर बैठते, लेकिन कुछ ही मिनटों में ध्यान भटक जाता। फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ये सब धीरे धीरे उनकी मानसिक ऊर्जा को खा रहे थे। वो थक चुके थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो किस चीज से थक रहे हैं। उनकी बॉडी नहीं, दिमाग थक गया था ओवरडोज ऑफ डोपामिन से। एक दिन उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या ये वही जीवन है जो मैं जीना चाहता था? इस सवाल ने उनके भीतर की खोज को जन्म दिया। उन्होंने न्यूरोसाइंस पढ़ी, हैबिट्स की किताबें पढ़ी और सबसे जरूरी खुद पर प्रयोग किए। उन्हें एक बड़ा सच समझ में आया, जितनी देर हम अपने दिमाग को तेज और आसान सुखों में उलझाए रखते हैं, उतनी ही मुश्किल होती है गहरी खुशी, फोकस और सुकून पाना। यहीं से जन्म हुआ इस किताब का डोपामाइन डिटॉक्स। ये लेखक की खुद की यात्रा है, एक बंद दिमाग से खुले जीवन की ओर। डोपामिन डिटॉक्स का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपनी जिंदगी में डोपामिन की अति से मुक्त हो जाएं और फिर से उस सुकून, फोकस और गहरी खुशियों को पा सकें जिन्हें हम खो चुके हैं। आजकल हर चीज तुरंत खुशी देने वाली है। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, शॉपिंग, फास्ट फूड, यह सब हमारे दिमाग में डोपामिन का स्तर बढ़ा देता है और हम हर पल नए उत्तेजना की तलाश में रहते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया हमें असली शांति और संतुष्टि से दूर करती जाती है और इससे हम लंबे समय में थक जाते हैं, मानसिक रूप से खो जाते हैं और अपनी असली क्षमताओं को पूरी तरह से नहीं पहचान पाते। इस किताब का संदेश बहुत सीधा है। आप जब इन तत्काल सुखों से दूरी बनाते हैं, तो आप खुद को फिर से रीसेट कर सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा को उन कामों पर लगा सकते हैं जो वाकई में आपके लिए महत्वपूर्ण है। किताब हमें सिखाती है कि डोपामिन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ताकि हम अपने जीवन में सपनों को सच करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक बदलाव है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और फिर से अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। डोपामिन के नशे से निकलकर हम उस सच्ची खुशी और शांति को खोज सकें जो हमें अंदर से महसूस हो। अब शुरुआत करते हैं लेसन 1। डोपामिन का धोखा, वो जाल जो नजर नहीं आता। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हथियार है, लेकिन अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं करते, तो यही दिमाग तुम्हें हर रोज धीरे धीरे खोखला करता जाएगा। अब सवाल है, डोपामाइन क्या है? थिबो मोरिस यही कहते हैं, डोपामिन एक ब्रेन केमिकल है। जब हमें कुछ अच्छा लगता है, जैसे कोई तारीफ, स्वादिष्ट खाना, वीडियो, मैसेज या कोई इनाम, तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। इससे हमें एक छोटी सी फील गुड फीलिंग मिलती है। अब जरा सोचो, आपने एक नोटिफिकेशन देखा, डोपामिन रिलीज हुआ। एक फन वीडियो देखा, डोपामिन। एक मिठाई खाई, डोपामिन। इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, डोपामिन। रील्स के अगले वीडियो में क्लिक किया और फिर और। धीरे धीरे आपका दिमाग इस इजी रिवॉर्ड के पीछे पागल हो जाता है। थिबो कहते हैं, डोपामिन का खेल सीधा है। जितना ज्यादा आपको इसकी आदत लगेगी, उतना कम आपका दिमाग हार्ड काम करने में दिलचस्पी लेगा। जब आप किसी किताब को 10 मिनट तक नहीं पढ़ पाते, ध्यान लगाने बैठो तो बेचैनी होती है, बिना फोन के रहना टॉर्चर लगता है, तो ये आपके आलसीपन की निशानी नहीं है, ये डोपामिन ओवरडोज का नतीजा है। थिबो इसे माइंड हाईजैकिंग कहते हैं। आपका दिमाग अब आपको कंट्रोल नहीं करता,
बल्कि डोपामीन कंट्रोल करता है आपके दिमाग को। तुम्हें लगता है तुम फोन चला रहे हो, लेकिन हकीकत यह है फोन तुम्हें चला रहा है। अगर आपने आज अपने डोपामीन को नहीं रोका तो कल आपकी इच्छा शक्ति, ध्यान और आत्मनियंत्रण सब खत्म हो जाएगा। तो कैसे करना डोपामीन को कंट्रोल? थीबो सुझाव देते हैं कुछ समय के लिए हर उस चीज से दूरी बनाना जो अभी अभी डोपामीन देती है, जैसे सोशल मीडिया, गेमिंग, बार बार फोन चेक करना, जरूरत से ज्यादा खाना, बैकग्राउंड में लगातार म्यूजिक। इन सबको कुछ समय के लिए बंद करो। दिमाग को बोरियत झेलना सिखाओ। थीबो कहते हैं जब आप बोरियत को एम्ब्रेस करना सीखते हैं तो आपका दिमाग दोबारा अपनी खोई हुई शक्ति को हासिल करता है, वो शक्ति जो आपको फोकस, डिसिप्लिन, पीस देती है। एक दिन तय करो लो डोपामीन डे। उस दिन केवल 3 चीजें करो: लिखना, पढ़ना, सोचना। 3 बाकी सब चीजें, फोन, सोशल मीडिया, अननेसेसरी बातचीत पूरी तरह बंद। अंत में थीबो कहते हैं इंस्टेंट प्लेजर एक नकली दुनिया है और डोपामीन डिटॉक्स ही वो रास्ता है जो आपको असली खुद से मिलवाता है। लेसन 2, इंस्टेंट प्लेजर एक मीठा जहर है। थीबो कहते हैं हम जो भी करते हैं उसका कोई ना कोई मकसद होता है, पर जब हमारा मकसद सिर्फ अभी अभी खुशी पाना बन जाए तो हम धीरे धीरे जीना भूल जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक इंसान है अर्जुन। हर सुबह उठते ही वो सबसे पहले अपना फोन देखता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कुछ वायरल रील्स, फिर थोड़ा यूट्यूब, फिर स्नैक, फिर थोड़ी देर स्क्रॉलिंग। वो सोचता है बस 10 मिनट, पर हर बार ये 10 मिनट 2 घंटे में बदल जाते हैं। फिर गिल्ट होता है, लेकिन अगली सुबह वही दोहराओ। वो कहता है मैं जानता हूं ये गलत है, पर रोक नहीं पाता। अब जरा सोचिए, क्या ये सिर्फ अर्जुन के साथ हो रहा है या हमारे साथ भी? थीबो कहते हैं इंस्टेंट प्लेजर हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर देता है, और जब हर चीज तुरंत मिलने लगे तब कड़ी मेहनत, धैर्य और गहरी संतुष्टि का मूल्य मिट जाता है। इंस्टेंट प्लेजर का असर क्या होता है? आप गहरी चीजों में मन नहीं लगा पाते, आप हर काम से जल्दी बोर हो जाते हैं, आपका पेशेंस लेवल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और आप हर बार थोड़ी खुशी के लिए नई चीजों की तलाश करते हैं। थीबो इसे कहते हैं द डेथ ऑफ डेप्थ, यानी आपकी गहराई धीरे धीरे मर जाती है। हम हर बार कुछ नया पाने के लिए क्लिक करते हैं, पर खो देते हैं वो सब कुछ जो अंदर है: ध्यान, शांति और संतुलन। एक छुपी हुई सच्चाई थीबो बताते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कभी पूरी नहीं होती। वो हर बार थोड़ी राहत देती है, लेकिन खालीपन छोड़ जाती है। ये एक साइकिल है, डिजायर, एक्शन, डोपामिन रिलीफ, फिर से डिजायर, और आप उसमें फंसते जाते हैं। तो करना क्या है? एक अवेयरनेस। हर बार जब आप फोन उठाएं तो खुद से पूछें, क्या मैं बोर्ड हूं या जरूरी काम है? 2 डिले प्लेजर। कोई भी अर्ज आए 10 मिनट रुकें। धीरे धीरे आप अपनी इंपल्सेस को पहचानना और रोकना सीख जाएंगे। 3 क्रिएट हार्ड प्लेजर हैबिट्स। किताब पढ़ना, कोई स्किल सीखना, ध्यान लगाना, जर्नल लिखना। ये चीजें शुरुआत में कठिन लगती हैं, पर यही आपको गहरी खुशी देती हैं। जो चीजें तुरंत खुशी देती हैं वो अक्सर आपको लंबे समय तक दुखी करती हैं, और जो चीजें शुरुआत में कठिन लगती हैं वही आपको असली आत्मसंतोष देती हैं। आज से एक प्लीजर ट्रैकर बनाओ। हर बार जब भी तुम फोन स्क्रॉल करो, अचानक कुछ खा लो, कोई शॉर्टकट लो, तो उस योर्स को लिखो। 3 दिन में तुम खुद देखोगे तुम्हारा दिमाग प्लेजर के पीछे कितना भाग रहा है। इंस्टेंट प्लेजर एक मीठा जहर है। वो अच्छा लगता है पर अंदर से खा जाता है, और डोपामिन डिटॉक्स ही इसका इलाज है। लेसन 3 बोर्डम, यानी बोरियत असली ध्यान की पहली सीढ़ी है। हम बोरियत से भागते हैं, पर थीबो म्यूरिस कहते हैं यही बोरियत वो गेट है जिसके पार असली ध्यान, रचनात्मकता और आत्मज्ञान है। थीबो म्यूरिस खुद बताते हैं एक समय ऐसा था जब मैं हर दिन फोन, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब से घिरा हुआ था, और जब भी थोड़ी देर खाली बैठता बोरियत मुझे खा जाती थी। मुझे लगता जैसे मेरे अंदर कुछ गलत हो रहा है। फिर मैंने कुछ नया करने का सोचा, बोर होने की अनुमति देना। हाँ, तुमने सही सुना, बोर होना, बिना कुछ करे बस शांत बैठना। शुरू में मुश्किल लगा, दिमाग उछलता रहा, पर जैसे जैसे समय बीता, वो कहते हैं मुझे अपने विचार साफ सुनाई देने लगे।
मेरा मन शांत हुआ और तब मुझे पता चला असली समस्या बोरियत नहीं बल्कि बोरियत से भागने की आदत है। बोरियत तुम्हारे अटेंशन स्पैन को बढ़ाने का पहला स्टेप है। जब तुम अपने ब्रेन को उत्तेजना स्टिमुलेशन से दूर करते हो तो दिमाग खुद ब खुद अंदर की तरफ मुड़ता है। क्यों हम बोरियत से डरते हैं? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि कुछ मत करना समय की बर्बादी। पर सच्चाई ये है, बिना बाहरी डिस्ट्रैक्शन के बैठना ये कोई आलस नहीं है बल्कि ये एक मानसिक साधना है। बोरियत क्या करती है? वो तुम्हें तुम्हारे विचारों से मिलवाती है। वो तुम्हारे अंदर छुपे सवाल उठाती है। वो क्रिएटिविटी को जन्म देती है और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग क्लैरिटी की तरफ बढ़ता है। हम बचपन में घंटों अकेले खेल सकते थे, बिना टीवी, बिना फोन, क्योंकि तब हमारे अंदर की दुनिया एक्टिव थी। पर आज हम 2 मिनट भी अकेले नहीं बैठ पाते क्योंकि हमारा मन अब शांति से नहीं, डोपामाइन से जिया करता है। तो थीबो क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? 1 मिनट की माइंडफुल बोर्डम प्रैक्टिस, 10 मिनट हर दिन, सिर्फ 10 मिनट, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना नोटबुक, बस शांत बैठो। दिमाग भागेगा, भागने दो, तुम बस सांस पर ध्यान दो। 2, नेचर में बैठो, पेड़ के नीचे, छत पर या बगीचे में। कोई स्टिमुलेशन मत रखो, जस्ट ऑब्जर्व अपने अंदर क्या चल रहा है। 3, नो इनपुट आवर तय करो। दिन में 1 घंटा ऐसा हो जब तुम न कोई स्क्रीन देखो, न कुछ सुनो, न पढ़ो, बस अपनी कंपनी में रहो। जब तुम बोर होने की कला सीख लेते हो तब तुम हर डिस्ट्रैक्शन पर जीत हासिल कर लेते हो। अगर आप हर बार बोरियत से बचते हैं तो आप खुद से ही दूर होते जाते हैं और ये दूरी आपको अंदर से खाली बना देती है। आज ही एक बोर्डम वॉक लो, बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बस खुद से बात करते हुए चलो और खुद से एक सवाल पूछो, मैं डिस्ट्रैक्शन के पीछे क्यों भागता हूं? थीबो म्यूरिस कहते हैं, बोरियत तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा टीचर है। और जो इंसान इस टीचर को सुन लेता है वो खुद की आवाज सुनना सीख जाता है। लेसन 4, डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन। यह आपके मन की शक्ति को धीरे धीरे खा रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका ध्यान अब 5 मिनट भी एक जगह नहीं टिकता? किताब पढ़ते पढ़ते मन भटक जाता है, कोई वीडियो देखते देखते बार बार स्किप करने लगते हो, और जब शांति चाहिए तब मन बेचैनी से भर जाता है। थीबो म्यूरिस कहते हैं, यह सब कोई संयोग नहीं है, यह डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन का सीधा असर है। क्या है डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन? यह तब होता है जब आपका दिमाग लगातार नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया फीड्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, क्लिकबेट टाइटल्स और लगातार स्क्रॉल करने से तेज डोपामिन के छोटे छोटे डोज पर जीने लगता है। थीबो कहते हैं, हर छोटी सूचना एक रिवॉर्ड बन जाती है और आपका दिमाग तुरंत और ज्यादा डोपामिन चाहता है। नतीजा, आप बिना किसी कारण के बार बार फोन उठाते हैं, खुद से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। कैसे नुकसान करता है यह? 1, अटेंशन स्पैन टूट जाता है। आप गहराई से सोचने की शक्ति खो देते हैं। अब कोई भी काम जिसमें धैर्य चाहिए, जैसे किताब पढ़ना, किसी पर ध्यान देना, मनन करना, मुश्किल लगने लगता है। 2, इमोशनल फ्लैटनेस आती है। डोपामिन की अधिकता आपको धीरे धीरे असंवेदनशील बना देती है। छोटी छोटी खुशियां भी अब डल लगती हैं, जैसे असली जिंदगी में रंग ही नहीं बचे हों। 3, कंपैरिजन ट्रैप। सोशल मीडिया हमें लगातार दूसरों से तुलना में डालता है। हर दिन दूसरों की एडिटेड जिंदगी देखकर हम खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। अगर आप दिन भर छोटी छोटी डिजिटल रिवॉर्ड्स में उलझे रहेंगे तो आप कभी गहराई सी ही नहीं पाएंगे। इसका समाधान क्या है? 1, डोपामाइन फास्ट करो। एक ऐसा दिन चुनो जब कोई सोशल मीडिया नहीं, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स से दूरी, सिर्फ किताब, वॉक या जर्नलिंग। यह डिजिटल डिटॉक्स दिमाग को रीसेट करता है। 2, रिवॉर्ड को डिले करना सीखो। कोई भी चीज जो अच्छी लगती है उसे तुरंत मत दो, थोड़ा समय दो, थोड़ी दूरी रखो और तब रिवॉर्ड ज्यादा गहराई से असर करेगा। 3, मंक मोड, मोमेंट्स बनाओ। दिन में 2 से 3 बार ऐसा समय चुनो जब तुम केवल खुद के साथ हो, बिना स्क्रीन, बिना ध्यान भटकाए, सिर्फ शांत समय। हम अपनी स्क्रीन टाइम से खुद को मार रहे हैं पर ध्यान नहीं दे रहे। क्या आपने कभी खुद से पूछा है,
आज पूरा दिन मैंने अपने दिमाग को क्या खिलाया? थिबो मोरिस कहते हैं, हर बार जब आप बोर्डम को अवॉइड करते हैं, आप अपने फोकस को खोते हैं। 1 घंटे का नो स्क्रीन ब्लॉक बनाओ। कोई फोन नहीं, कोई वीडियो नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, ब्रीदिंग या लिखना। लिखो, मुझे क्या चीज सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है? डिजिटल स्टिम्युलेशन कोई बुराई नहीं है, पर जब ये हमारे दिमाग पर राज करने लगे तब ये बर्बादी बन जाती है। थिबो कहते हैं, डोपामिन की भूख शांत नहीं की जाती, इसे समझकर धीरे धीरे संतुलित किया जाता है। लेसन 5, अपनी पहचान बदलो, शिफ्ट योर आइडेंटिटी। तुम वही करते हो जो तुम सोचते हो कि तुम हो। थिबो मोरिस इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप बार बार डोपामिन वाली आदतों में फंसते हैं तो इसका एक कारण है आप खुद को उस इंसान की तरह देखने लगे हैं जो इन चीजों को करता है। कल्पना करो, एक इंसान रोज खुद से कहता है, मैं बहुत आलसी हूं, मैं नहीं रख सकता, मैं सोशल मीडिया के बिना रह नहीं सकता। अब वो इंसान अगर सुबह उठकर फोन उठाता है तो ये बस एक आदत नहीं है, ये उसकी पहचान का हिस्सा बन चुका है। थिबो कहते हैं, आपकी आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं हैं, वो आपकी पहचान को दर्शाती हैं। और जब तक आप अपनी पहचान नहीं बदलते तब तक असली परिवर्तन असंभव है। अब क्या करें? 1, अपनी नई पहचान चुनो। थिबो कहते हैं, अपने आप से पूछो, मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूं? अगर जवाब है, मैं एक फोकस्ड और शांत इंसान बनना चाहता हूं, तो अब से हर एक्शन उसी पहचान से जुड़ा होना चाहिए। 2, छोटी आदतें, बड़ी पहचान। हर बार जब आप 15 मिनट बिना फोन के बिताते हो या ध्यान लगाते हो या सिर्फ बैठते हो बोरियत में, आप अपने दिमाग को यह कहते हो, देखो मैं अब वो इंसान बन रहा हूं जो अपने दिमाग पर कंट्रोल रख सकता है। जब आप अगली बार कोई बेकार आदत दोहराने लगें, बस खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये उस इंसान जैसा व्यवहार है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाना ही असली जीत है। एक कागज लो और लिखो, मैं कौन बनना चाहता हूं। उस पहचान के अनुसार आज सिर्फ एक नया एक्शन लो, फिर धीरे धीरे वो एक्शन तुम्हारी नई पहचान का हिस्सा बन जाएगा। लेसन 6, जब रिवॉर्ड आसान हो जाए, ग्रोथ रुक जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है, जो चीज हमें सबसे आसानी से मिलती है वो हमें सबसे कम खुशी देती है? सोशल मीडिया, गेम्स, नोटिफिकेशन, ये सब चीजें हमें हर पल इंस्टेंट रिवॉर्ड देती हैं, पर अंदर ही अंदर हमारी मेंटल मसल्स को कमजोर कर देती हैं। थिबो क्या कहते हैं, हर बार जब आप आसान रिवॉर्ड चुनते हैं तो आप कठिन लेकिन जरूरी ग्रोथ से दूर हो जाते हैं। आपका दिमाग धीरे धीरे उस कंफर्ट जोन में रहने का आदी हो जाता है, जहां मेहनत, फोकस, डिसिप्लिन सब कुछ अजनबी लगने लगता है। थिबो बताते हैं कि जब उन्होंने खुद को डोपामिन डिटॉक्स पर रखा तो शुरुआत में उन्हें बोर्डम और खालीपन ने घेर लिया, पर उसी खालीपन में उन्होंने महसूस किया, मैं अब तक सिर्फ डोपामिन चेसेस कर रहा था, असल ग्रोथ नहीं। अब क्या करें? 1, इजी रिवॉर्ड से दूरी बनाओ। हर बार जब आपके हाथ फोन की तरफ बढ़ें तो खुद से पूछो, क्या यह आसान सुख मेरी ग्रोथ रोक रहा है? दूसरा, हार्ड रिवॉर्ड चुनो जिसमें दर्द भी हो पर विकास भी, जैसे बिना स्क्रीन के बैठना, गहराई से पढ़ना, कुछ नया सीखना, डिस्कम्फर्ट को झेलना। ये सब आपकी विल पावर को रिचार्ज करते हैं। जब रिवॉर्ड बहुत आसान हो जाए तो अंदर से एक सवाल उठाना जरूरी होता है, क्या मैं सिर्फ प्लेजर के पीछे भाग रहा हूं या पर्पस के? आज दिन भर में एक काम ऐसा चुनो जो मजेदार नहीं, जरूरी हो। उसे पूरी सच्चाई और फोकस के साथ करो। और रात में खुद से पूछो, क्या मैं आज ग्रो हुआ? लेसन 7, तुम्हारा असली रिवॉर्ड तुम्हारे अंदर छुपा है। जब सब कुछ बंद हो जाता है, ना कोई आवाज, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई स्क्रीन, तो तुम्हारे अंदर क्या चलता है? अगर जवाब में बेचैनी है तो यही सबसे बड़ा संकेत है कि तुम्हें डोपामिन का नहीं, खुद से मिलने का डिटॉक्स चाहिए। थिबो कहते हैं, डोपामिन की असली लत हमें खुशी की तलाश नहीं बल्कि आत्मा की खामोशी से भागने की लत दे देती है। थिबो खुद बताते हैं, जब उन्होंने पहली बार खुद को इस सबसे अलग किया तो उन्हें वो दिखा जिसे वो बरसों से अवॉइड कर रहे थे, खुद की आवाज। ना वो आवाज इंस्टाग्राम पर थी, ना किसी लाइक में, ना यूट्यूब की किसी रील में, वो आवाज उनके अंदर थी। अब बात यह है, आखिर करना क्या है? 1, डोपामिन नहीं, साइलेंस चुनो। हर दिन 10 मिनट खुद से मिलो, बिना डिस्ट्रैक्शन के।
यही साइलेंस तुम्हारा सबसे गहरा आंसर है। 2, रिवॉर्ड को रीडिफाइन करो। अब रिवॉर्ड वो नहीं है जो तुरंत मिले। अब रिवॉर्ड वो है जो तुम्हें तुम्हारे असली सेल्फ के करीब ले जाए। अगर सब कुछ छीन लिया जाए तो क्या तुम अपनी कंपनी में शांत रह सकते हो? अगर नहीं, तो अब वक्त आ गया है खुद को वापस बुलाने का। आज 24 घंटे में सिर्फ 10 मिनट खुद को दो। कुछ मत देखो, कुछ मत सुनो, सिर्फ बैठो और सांस लो, क्योंकि वहीं से शुरुआत होगी तुम्हारे असली रिवॉर्ड की। तुम्हें हर बार डोपामिन नहीं चाहिए, कभी कभी तुम्हें बस खुद को सुनने की जरूरत होती है। डोपामिन डिटॉक्स कोई ट्रेंड नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा को वापस बुलाने की प्रक्रिया है। तो अब जब तुमने ये 7 कदमों की यात्रा पूरी कर ली है, तो एक बार आंखें बंद करके सोचो, किसका शोर सबसे ज्यादा सुनाई देता है तुम्हें? स्क्रीन का, सोशल मीडिया का, या तुम्हारे अपने मन का? तुम्हें याद है, शुरुआत में तुम बस प्लीजर के पीछे भागते थे, लेकिन अब तुमने अपनी पहचान बदल दी है। अब तुम वो हो जो शांति को चुनता है। अब तुम वो हो जो असली रिवॉर्ड को पहचानता है, क्योंकि सच्चा इनाम डोपामाइन नहीं है, वो ठंडी सी शांति है जो भीतर से आती है। डिस्कम्फर्ट अब डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो यही तो रास्ता है क्लैरिटी का, ग्रोथ का और सेल्फ मास्टरी का। और अब एक आखिरी बात ध्यान से सुनना, जब पूरी दुनिया शोर में डूबी हो, तब जो इंसान खुद को खामोशी में ढूंढ ले, वही सच्चे अर्थों में आजाद होता है। तुम अब आजाद हो, क्योंकि तुमने चुना है अपनी आंतरिक शक्ति को, न कि बाहरी उत्तेजना को। इंस्पायर वॉइस, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि तुम्हें सिर्फ ज्ञान न मिले, बल्कि जागृति मिले। अगर ये ऑडियो बुक तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, तो अब इसे वहीं ले जाओ जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, अपने अंदर। हम फिर मिलेंगे किसी और किताब में, लेकिन तब तक याद रखना, असली क्रांति तुम्हारे स्क्रीन से नहीं, तुम्हारी खामोशी से शुरू होती है। तुम तैयार हो? अब दुनिया तुम्हारी है इंस्पायर वॉइस के साथ। धन्यवाद।